हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं या आपने फॉरएवर बिजनेस के बारे में अभी अभी समझा है और देखा है, तो आपको जरूर पता होगा कि ट्रेनिंग्स में, वेबिनार्स में आपको एक वर्ड जरूर सुनाई दिया होगा, 2CC। फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 2CC करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और 2CC करने के बाद ही आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। हेलो एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम स्नेहा है। मैं अभी स्टूडेंट हूँ। मैं 18 इयर्स की हूँ। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं फॉरएवर बिजनेस भी कर रही हूँ। तो मैंने फॉरएवर के बारे में कहीं और से पता किया था। मुझे पहले से कुछ आइडिया नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और फॉरएवर बिजनेस के बारे में। बस थोड़ा बहुत पता था कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ होता है। तो फिर मुझे जो है कुछ ऑनलाइन वर्क करना था। ठीक है, अपने पढ़ाई के साथ साथ मुझे कुछ ऑनलाइन वर्क करना था, जिसकी वजह से मैंने सर्च किया था कि कुछ ऑनलाइन जॉब्स वगैरह इस तरह का घर से हम बैठ करके कर सकते हैं या नहीं। तो फिर मैंने कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल किए थे। तो कुछ लोगों का मुझे कॉल आया था, वहां से मुझे पता चला कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ होता है और फॉरएवर बिजनेस एक कंपनी है फॉरएवर, में हम बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ पर है ना सही से गाइडेंस नहीं मिली। मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत ही बताया कि हाँ, फॉरएवर एक कंपनी है, बस इतना पता चला कि फॉरएवर कंपनी है। और यहाँ पे हमें जब ज्वाइन हो, मतलब यहाँ पर बिजनेस करने के लिए हमें कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। कुछ मतलब 2CC के प्रोडक्ट्स हमें खरीदने होते हैं। उन्होंने मुझे यही बोला था स्टार्टिंग में। जैसे स्टार्टिंग में तो उन्होंने कुछ मीटिंग्स वगैरह दिखाई, 3 दिन की ट्रेनिंग वगैरह कराई। 199 रुपीज़ पे मैंने किया था। उन्होंने कहा कि 199 पे करो, फिर उसके बाद वो बूट कैंप ट्रेनिंग देंगे। तो फिर 3 दिन की मेरी ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने जा करके लास्ट दिन बताया कि अगर काम स्टार्ट करना है तो फिर मुझे 7,000 पे करना पड़ेगा उनको। तो फिर मुझे कुछ आइडिया था नहीं, और जैसा वो क्यूरियोसिटी बना देते हैं, हाइप क्रिएट कर देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी कर दो वरना ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, तो फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी ये बहुत अच्छी है, लेकिन उन लोगों का जो तरीका था मोटिवेशन के थ्रू, ये सब मुझे सही नहीं लगा। कि मतलब लोग मोटिवेट वो कर रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, चेक्स वगैरह दिखा रहे थे। तो ठीक है, वो उस समय के लिए मैं मोटिवेटेड थी, मेरा एकदम माइंड जो है वो बंद हो चुका था कि मुझे आगे करना क्या है। तो मैं भी उनकी बातों में आ गई कि हाँ, 7,000 से मुझे स्टार्ट करना है, जल्दी से जल्दी करना है। तो फिर मैंने, मतलब ज़्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं था। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इसके बारे में यूट्यूब पे भी नॉलेज मिल सकती है, तो मैं सर्च कर लूँ। मुझे कुछ आइडिया था नहीं, तो बस मैंने उनकी बात सुन ली। फिर मैंने उनको 7,000 पे भी कर दिया। और फिर जिस दिन मैंने पे किया उसी दिन मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया कि आखिर ये है क्या, एक बार सर्च करके देखती हूँ। फिर मुझे सारा कुछ पता चला फॉरएवर के बारे में। मतलब जितना वो बताए उससे बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज मिला यूट्यूब पे। ठीक है, तो फिर मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे मैंने जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह सर्च की कि आखिर फॉरएवर की पॉलिसी क्या है, तो फिर मुझे ये 7,000 वाली कोई पॉलिसी मिली ही नहीं कि 7,000 में आप काम स्टार्ट कर सकते हो। पॉलिसी जो है वो तो 5,000 वाली है, आप 5,000 में काम स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप 2CC कर सकते हो। तो ये पॉलिसी थी, लेकिन उन्होंने मुझे पॉलिसी वगैरह कुछ भी नहीं बताया, बस बोला कि हाँ, 7,000 से आप काम स्टार्ट करो, और वो भी मैं उनको पेमेंट कर दूँ। और फिर मुझे बाद में ये भी पता चला कि हमें किसी को पे करना ही नहीं है, हमें खुद से ही प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं, तो हम किसी को क्यों पे करें। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। फिर जब मैंने उनको 7,000 पे कर दिया, तो फिर वो मुझे और पेमेंट करने को बोल रहे थे, 21,000 और पे करने को बोल रहे थे कि आप 2CC कर लो, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आराम से काम कर सकते हो, और मतलब बहुत कम काम करना होगा आपको, और आपको हर मंथ में मतलब बहुत ज़्यादा इनकम आएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो मुझे कन्विंस करने लगे कि आप और पे कर दो। और जैसा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई अर्निंग इनकम सोर्स है नहीं, तो फिर मैं बिल्कुल। कहाँ से लाऊँगी? 5,000 7,000 भी मेरे लिए अरेंज करना मतलब बहुत मुश्किल था। मैंने घर में किसी को बताया नहीं था, मेरे पास जो थे मैंने उसी से मतलब अरेंज किया था, और मैंने उनको पे कर दिया था। तो उसके बाद फिर वो 21,000 और बोल रहे थे, और वो आपको कन्विंस भी करेंगे कि आपको कैसे करना है। मतलब इस तरह से आपका माइंड ब्लॉक ही कर देंगे कि हाँ, वो तरीका जैसे बता रहे हैं उस तरीके से हो ही जाना है। तो उस तरह से मतलब वो बोल रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए कन्विंस भी हो गई थी। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखती, 5,000 वाली पॉलिसी नहीं देखती, या फिर फॉरएवर है क्या, यहाँ पर कैसे काम होता है, ये सब नहीं देखती, तो फिर मैं वहाँ जा कर के फँस ही जाती। तो सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पे यही सर्च किया था कि फॉरएवर फ्रॉड है या नहीं।
तो मैंने जैसे ही ये सर्च किया तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ आने लगी। तो मतलब सर्च करते-करते पता चला कि फॉरएवर कंपनी की पॉलिसी क्या है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि पॉलिसी जो है वो बहुत आसान है, सिंपल है कि आप 5000 से काम स्टार्ट कर सकते हो और इसमें ये नहीं है कि आप 5000 से बस प्रोडक्ट मँगा लो। 5000 से आप अपना बिज़नेस यहाँ पर कर सकते हो, किसी को जॉइन करा सकते हो अपने डाउन में और आपको वहाँ से अर्निंग भी आएगी। ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। फिर मैंने मार्केटिंग प्लान वगैरह भी उसकी वीडियोज़ भी देखी। तो ये जो 5000 वाली है ना, लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि आप 5000 में भी स्टार्ट कर सकते हो। और फिर मैंने जब उनको 7000 दिया ना, तो उन्होंने मेरी आईडी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी। तो मैंने यूट्यूब पे ही सर्च करके मैंने खुद से ही अपनी आईडी बना ली थी। तो मैंने आईडी कहीं और बनाई और 7000 किसी और को पे कर दिया। तो मैंने ये अच्छा। सारी चीज़ें बताई मेंटर को भी कि मैंने ऐसे-ऐसे किया है। तो फिर उन्होंने भी मुझे गाइड किया कि हाँ 7000 आपने किसी और को दे दिया, अब वो तो पैसे आपके फँस गए क्योंकि क्या भरोसा कि वो मतलब आपके पैसे लौटा देंगे या फिर आगे वो प्रोसेस करेंगे भी क्योंकि उन्होंने अभी तक आईडी मेरी नहीं बनाई थी। तो इस तरह से मेरे मतलब पैसे वहाँ पे फँस गए थे। मैंने अपने फैमिली मेंबर की वहाँ पे आईडी लगाई, तो मेरे फैमिली मेंबर मेरी मम्मी के नाम से वहाँ पर आईडी बनाई जहाँ पे मैंने 7000 दिया था। फिर उन्होंने मेरे प्रोडक्ट्स भिजवा दिए 7000 के और फिर मैंने सोचा कि 7000 लगाया तो वहाँ पे काम करके देख लेती हूँ, कम से कम 7000 तो रिटर्न आ जाए क्योंकि उन्होंने इतना कुछ दिखाया था, इतने बड़े-बड़े चेक्स तो कुछ तो रिटर्न मिल जाए। तो फिर मैंने वहाँ पे जैसे ही काम स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि वहाँ पर झूठ बोलना है और वो भी झूठ ऐसा जैसे उन्होंने मुझे बताया कि सीट बहुत कम है, आप जल्दी-जल्दी कर लो, ठीक है, ऑफर निकला हुआ है कंपनी का। मतलब वो एकदम सही बात नहीं बताते, जैसे सारी चीज़ें हम अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं बताते कि आप अपने फ़ोन से ही चेक कर सकते हो। वो अपने तरीके से मतलब इस तरीके से बताते हैं कि हाँ, उनका फ़ायदा हो जाए बस और लोग उनके साथ जॉइन कर लें, उनको कमीशन चला जाए। तो ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर काम स्टार्ट मतलब ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। तो वो वही बता रहे थे जैसे उन्होंने मेरे साथ किया वैसे ही मुझे बाकी लोगों को कॉल करके और बताना होगा। तो फिर मैंने सोचा कि ये कॉल करने वाली जो मेथड है या फिर वो जो टेक्नीक वो यूज़ कर रहे कॉल करने वाली, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि हम किसी को भी कॉल करेंगे। अब मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई के साथ ही करना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे निकाल सकती हूँ। उसमें भी मैं कॉल ही कर रही हूँ, उसके बाद भी मुझे कोई फीडबैक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर काम करके कोई फ़ायदा नहीं है और मैं यहाँ पर बस कॉल करने के लिए तो आई नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग में। मुझे तो यहाँ पर स्किल्स सीखने थे। तो कॉल करके तो कोई फ़ायदा नहीं था, ये मुझे समझ आ गया था। दूसरा ये कि मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। आज मैं झूठ बोल लेती, किसी को फँसा देती, कल को करके फिर वही लोग मुझे बोलते या फिर कुछ भी खुद में नहीं अच्छा लगता है कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं दूसरों के साथ कैसे करूँ? तो इसलिए भी मैंने वो टीम को क्विट कर दिया। 7000 लगाए लेकिन फिर जहाँ आगे कुछ दिख ना रहा हो वहाँ पे आगे और टाइम इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा? तो इसलिए फिर वहाँ से मैंने छोड़ दिया।